ऑल दी बेस्ट। सब अपना अच्छे से अच्छा करना। 45 मार्क्स का पेपर है और 45 मिनट का ही पेपर है। ठीक है, मैंने बहुत सोच समझ के और उस हिसाब से ही डाला है पेपर। 1 मिनट। चलिए, पेपर भेज दिया फटाफट फटाफट करना सब जने। लीजिए चलो, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, परिभाषा लिखनी है या जो इसके बारे में पूछा है वो बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, द्वितीय अध्याय में कितने सूत्र हैं? बस केवल सूत्र की संख्या लिख दो। दूसरे अध्याय में कितने सूत्र हैं? आप लोग अपना थम्स अप कर दो तो मुझे पता लग जाएगा। हो गया, एक जना भी। हाँ ठीक है। दूसरा, श्रेणी किसे कहते हैं? दूसरे नंबर का क्वेश्चन, श्रेणी किसे कहते हैं, या फिर अनुश्रेणी भी लिख सकते हो। अनुश्रेणी किसे कहते हैं? तो पूरी अनुश्रेणी किसे कहते हैं? हाँ लिखिए, अनुश्रेणी किसे कहते हैं या श्रेणी किसे कहते हैं? बोला होगा ही। हेलो, हेलो। नीलम भाभी का ऐड नहीं हो रहा दिखता है इसमें। दो जने और उधर हैं। हेलो, एक सेकंड में ज्वाइन करके बोलते। आप लोग उधर ज्वाइन करो ना जूम मीटिंग। तो लिंक ही नहीं आ रहा ना। वही वाला लिंक है जो डेली अपना होता है। अच्छा, हाँ वही लिंक मैं तो होता। इसी कर रही नहीं नहीं, डेली वही लिंक होता है अपना, उसी से ज्वाइन करो। उधर मम्मी, उधर ज्वाइन करो, लिंक से ज्वाइन करो जो डेली लिंक है ना हमारा। दीपा जी, दीपा जी। हाँ उधर ज्वाइन करो, जूम मीटिंग है ना। 54 55 56 आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ, 1 मिनट करो, जूम मीटिंग पे ठीक है, हाँ करो 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 करो। हाँ तीसरा क्वेश्चन। हाँ नीलम भाभी आ गए। एक बार दीपा जी भी आ रहे हैं, तो तब मैं दोनों क्वेश्चन बोलती हूँ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप यहीं से चालू कर दो नीलम भाभी। ठीक है। औपशमिक, दीदी औपशमिक दीदी भाव बोला के कितने भेद हैं और कौन कौन से? क्या सा बोलना औपशमिक, आपस। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं, कौन कौन से? औपशमिक वो बात भाव करा के दीजिए, सुभाष जी बात कितने है। अस्सी नब्बे औपशमिक लिखा भाव हुआ है, के 80 में कितने भेद हैं और कौन कौन से? कौन से कौन कौन या आप से। कह दीजिए 10% कम कर दो। हाँ आपका खा लिया। लिखा? हाँ, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, आप भव्य हैं या अभव्य हैं? क्यों? आप भव्य हैं या अभव्य हैं, क्यों? आवाज डोंट स्पीक एक कहीं पे। मिनट। आवाज नहीं आ रही है। निकाले हेलो। हमारे तो 3 क्वेश्चन ही छूट गए, हमारे तो क्वेश्चन ही छूट गए। हाँ पहला हाँ, क्वेश्चन मैं कौन सा है? करवाऊंगी, आप टेंशन मत करो, मैं पूरा लिखवाऊंगी। आपका छूटने नहीं दूंगी मैं, आपका करवाएंगे पूरा। बच्चे के पहले आप यहां ग्राउंड से तक चालू भी कर दो क्वेश्चन नंबर 4 से। आप ठीक है। भव्य हैं या अभव्य और क्यों? ये 5 जो क्वेश्चन लिखा रही हूँ ये एक एक नंबर के हैं। जिनका छूट गया मैं वापस क्वेश्चन बोलूंगी अभी। क्या? ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप भव्य हैं या अभव्य और क्यों? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। आवाज ही नहीं आ रही।
कौन सा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं? मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखवाया है। आप भव्य हैं या अभव्य हैं, पहले तो इसका आंसर दो, फिर क्यों इसका भी आंसर देना है। अभव्य है या अभव्य? मेरे फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। लिख लिया इसका आंसर? लिख लिया? हाँ। चांदनी लिख लिया? नहीं लिखा, लिखो, कोई बात नहीं, लिख लो। आंसर भी साथ लिखना है यार। भाव नीलम भाभी, आपका हो गया? हाँ, हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण क्या है? बस यही है क्या? हाँ, जीव का लक्षण क्या है? हो गया, सोनल जी का तो हो भी गया है। हाँ लिख लिया? जीव का लक्षण क्या है? हाँ। अच्छा, हाँ, अब जिनके 2 क्वेश्चन छूट गए मैं वो वापस रिपीट कर रही हूं। पहले पहला ठीक तो है। क्वेश्चन था, दूसरे अध्याय में कितने सूत्र हैं? बस एक उसमें आंसर देना है। दूसरे अध्याय में कितने सूत्र हैं? बस चुप तो रहते हैं। हाँ, सूत्र की संख्या लिखनी है बस खाली। दूसरे हाँ। अध्याय में कितने सूत्र है, हो गया। फिर दूसरा हाँ। क्वेश्चन जो छूट गया था, श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं या अनुश्रेणी किसे कहते हैं, एक ही बात है। अनुश्रेणी किसे कहते हैं? नीलम भाभी, हो जाए तो आप थम्स अप कर देना। आप आगे का बोलो, इसकी पूरा लिखने का वो नहीं आ रहा, मैं बाद में लिख लूंगी। अच्छा ठीक है। आप आगे का बोलो। हाँ। हाँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं और कौन कौन से? तीसरा नंबर का। दीपा जी, आपका हो गया था कि क्वेश्चन? हाँ हो गया था। तो अब पांचों नहीं क्वेश्चन। नहीं 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 हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे। हाँ तो लिखो लिखो, औपशमिक भाव के ऑप्शन कितने भेद हैं और कौन कौन से? औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? हाँ, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं और कौन कौन से? ये 5 क्वेश्चन लिखा है मैंने पहले क्वेश्चन में, और ये सब एक एक नंबर के हैं। आप दोनों का हो जाए तो थम्स अप कर देना। हाँ, हो करो। गया? हाँ, दीपा जी लिख रही है अभी, एक हो मिनट। गया हो गया हो गया। हो गया, चलो। ये हाँ पहला क्वेश्चन पूरा हुआ आपका 5 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें आप डालो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अच्छा नंबर 2, ये क्वेश्चन के आगे लिखो संख्या में उत्तर दो। लिख लो आप लोग, संख्या में उत्तर दो। हाँ, अब पहला, इसमें पहला है, दूसरे में पहला, योनि। अब वो कितने प्रकार की है वो लिखना आपको। योनि कितने प्रकार की है वो लिखो, बस आगे एक नंबर डाल दो। ये तो बस एक, नंबर डालना है ना? बस योनि कितने प्रकार की वो आगे लिख दो बस। ठीक है। दूसरा, इंद्रियों के प्रकार। कोई कुछ पूछना मत, इसमें इंद्रियों के प्रकार लिख दो जितने भी हैं। तीसरा नंबर, जन्म। जन्म के प्रकार।
हो गया? हाँ ठीक है। चौथा शरीर, चौथा शरीर। चलिए, पांचवा शायिक भाव, शायिक भाव के प्रकार। छठा है ना ये? हाँ, पांचवा है कि छठा है? पांचवा शायिक भाव, पांचवा शायिक भाव। चलिए आगे, छठा जीव, जीव के प्रकार। चलिए सातवां, हाँ, जिस जिसका होता जाता है ऐसे कर दो तो सबके सब दिख रहे हो मेरे को। जीव का लिख लिया, जीव के प्रकार छठा हो गया। सातवां, लब्धि निमित्तक शरीर, लब्धि निमित्तक शरीर। इसके भी प्रकार है क्या? हाँ, प्रकार वही लिखना है ना, संख्या ही लिखनी है केवल कि अच्छा। कितने प्रकार के हैं। और यदि किसी को तुरंत नहीं आ रहा है, पहले आप लिखो लब्धि निमित्तक शरीर, आगे जगह छोड़ दो ताकि एक बार जब टाइम मिलेगा तो उसको कंप्लीट कर लेना, है ना। ये हो गया लब्धि निमित्तक शरीर। आठवां लिखो स्थावर जीव, स्थावर जीव। वेरी गुड, सोनल जी का हो गया। नेक्स्ट लिखो उपयोग, 9 नंबर का उपयोग। उपयोग कितने प्रकार के? हाँ वेरी गुड। चलिए, उपयोग के बाद 10वां लिखिए पारिणामिक भाव। 10वां लिखो पारिणामिक भाव। वेरी गुड। नीलम जी का हो गया है, दीपा हाँ जी हो गया। हाँ। हाँ परिणाम। वेरी हाँ। गुड। चलिए, ये दूसरे क्वेश्चन में 10 थे और ये 10 नंबर के हैं। सिर्फ आपको एक भेद लिखना था, एक एक नंबर मिल जाएगा सबको इसमें। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे नंबर का है, वो एक एक नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन है उसमें। तो पहला लिखिए, विग्रह गति में कौन सा योग होता है? विग्रह गति में कौन सा योग होता है? बस सिंपल सा आंसर वो है, विग्रह गति में कौन सा योग होता है। बोल के मत लिखो, नहीं तो दूसरे आपका आंसर सुनेंगे। 1 नंबर का हो गया, वेरी गुड चांदनी, चांदनी का हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसी में दूसरा, उपशम कौन से कर्म का होता है? उपशम जो होता अच्छा। है वो कौन से कर्म का होता है? 1 नंबर का, उस कर्म का नाम लिखना है आपको, बस सिंपल। वेरी गुड, नीलम जी, सोनल जी का हो गया। हाँ दीपा जी, चांदनी बोलो। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्या करो, अगर कोई क्वेश्चन उस समय नहीं आ रहा उसको लिख लो, अगर कोई नहीं आता है कौन बाद कौन में सा? नोट कर लेना, ठीक है। दो ही तो कौन है अभी ये। हाँ 2 हो गए, कौन? तीसरे में 2 हाँ हो गए, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला, इस, एक मिनट, ये जो पारमाणिक भाव है, उसकी परिभाषा लिखनी है क्या? नहीं 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 नहीं, पारिणामिक भाव के भेद भेद। मैंने पहले लिखा दिया था, संख्या में उत्तर दो, है ना। अच्छा, तो फिर इसके 3 क्वेश्चन कौन से हो गए? विग्रह गति में और औपचारिक भाव, और तीसरा कौन सा है? विग्रह गति, नहीं, विग्रह गति में कौन सा योग होता है? 1 सेकेंड। हाँ, वो तो लिख लिया। हेलो। हाँ प्रश्न दो के कौन कितने क्वेश्चन लिखा है आपने? एक मैं दो बता रही हूँ, तीन सुनो, मैं चार हर पाँच छह क्वेश्चन सात। में, मैंने किसी में 5 प्रश्न दिए। 1 सेकेंड। हाँ क्या हुआ संतोष जी, उधर आओ ना, वीडियो उस पे, जूम मीटिंग में। नहीं, जूम मीटिंग में नहीं भेजा लिंक, वही है जो रोज होता है, लिंक वही होता है, उस पे ज्वाइन हो आप।
हाँ उधर आओ। ठीक है, हाँ, कितने क्वेश्चन करा दी? दीपा दीदी भी आ गई हेलो, थी। हाँ दीपा दीदी। करा दिए क्या? नहीं करा रही हूँ, आप करो। जहां से जितना छूट गया मैं वापस आपको कराऊंगी, लेकिन एक बार जहां से चल रहा है वहीं से करो आप। अब ये क्वेश्चन अभी नंबर ऑप्शन ये सुनो, एक बार ये वाला क्वेश्चन लिखवा दो मुझे। ऑप्शन कौन कौन से कर्म का होता है लिखना ना। उपशम कौन से कर्म का होता है? हाँ, कौन से इसमें एक दो का ही है बस। दो ही ठीक हुए है, थे ना क्वेश्चन, या तीन हो गए? क्वेश्चन अपने तीन हो गए, तीन हो चुके हैं, देखो वापस सुन लो। तीन में के दो, पहला जो क्वेश्चन तीन था में के दो। वो था परिभाषा लिखिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिखाए थे। फिर दूसरे कौन से? क्वेश्चन में संख्या में उत्तर दो, ये 10 थे इसमें। ठीक है, फिर ये पूरे तीसरा, नहीं, ये पूरे नहीं लिखे हमने। क्यों सही। संख्या में उत्तर दो पूरे नहीं करे आपने? नहीं, साथ ही हुए ये तो। योनि, इंद्रिय, जन्म, शरीर, चलो शारीर, कोई जीव बात और नहीं, लब्धि, मेरी बस। बात सुनो। जिसका जो छूट गया मैं वापस एक बार चांस दूंगी। अभी एक बार जहां से पेपर हम भेज चल रहे हैं ना देना। वहां से चलो। ठीक है, हाँ अब से हम चलो। पहुंच गए 4th नंबर के क्वेश्चन पे, चौथे नंबर पे। और सब लिख लो, इसके आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कौन सा वो चल रहा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन चल रहा है ये, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। अब इसके नीचे पहला डालो आप सब लोग, फर्स्ट। इसमें चौथे में पहला, आपको सिर्फ एक शब्द ही लिखना है, पहले सुन लो आप। जो निवृत्ति का उपकार करे उसे डैश कहते हैं। जो निवृत्ति का उपकार करे उसे डैश कहते हैं, बस वो लिख दो आंसर। देखो जिसको आता है वो तो तुरंत लिख लेता है, 2 जनों ने लिख भी लिया, 3 जनों ने लिख लिया, है ना? फटाफट हाँ, चांदनी का भी हो गया। चलिए दूसरे नंबर पे आओ आप। डैश मन का विषय है, बस। डैश मन का विषय है। अगर आपको जैसे क्वेश्चन नहीं आया तो फिर ये पूरा लिखो, डैश मन का विषय है, बाद में लिखना इसको। ठीक है, चलिए तीसरा। संतोष जी आ गए ना? हाँ, संतोष जी लिख रहे हो आप? तीसरा कौन संतोष सा है? जी, हाँ चलो नेक्स्ट। नया शरीर धारण करने को डैश कहते हैं। नया शरीर धारण करने को डैश कहते हैं, वो लिख दो, क्या कहते हैं, बस हो गया। तीसरा हो गया ये इसमें। चौथे नंबर का, जो जीव योनि से निकलते ही हलन चलन में समर्थ हो उसे डैश जन्म कहते हैं। वापस क्या? सुनो। जो जीव योनि से निकलते ही हलन चलन में समर्थ हो उसे डैश जन्म कहते हैं, बस उस जन्म का नाम लिखना है। हाँ, हो भी गया, देखो 2 जनों का, 3 जनों का हो गया। चलिए नेक्स्ट, पांचवा। जिन चिन्हों के द्वारा जीव की पहचान हो उसे डैश कहते हैं। जिस चिन्ह के द्वारा जीव की पहचान हो उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं वो लिख दो। ये 5 नंबर के हो गए रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, वेरी गुड, सबका हो गया। चलिए अब आ जाइए नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5वां नंबर। 5वें नंबर में भी 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में 4 है, तो उसमें से पहला लिखो। औदारिक आदि जो 5 शरीर है उनके स्वामी कौन कौन होते हैं? ये 2 नंबर का है। यानी औदारिक औदारिक शरीर। आदि जो 5 शरीर है उनके स्वामी कौन कौन है, वो लिखो। ये सारे शरीर के स्वामी लिखे जाएंगे अलग अलग? हाँ, सारे। औदारिक आदि लिखा है ना मैंने,
तो औदारिक आदि मतलब जो जो शरीर है उनके स्वामी कौन कौन है वो लिखना आपको। नाम लिख लिखे औदारी के अलग ऐसे हाँ लिखेंगे हाँ, पूरे? ऐसे ऐसे, हाँ। पांचों के नाम लिखने के बगल में लिखना है ना? क्या बोल रहे हो प्रमीला जी? पांचों शरीर का नाम लिखने के बगल में लिखना है ना? हाँ हाँ। नीतू समझ में आ गया औदारिक प्रश्न? अधिक नीतू जी। ये क्या औदार, वापस बोलना ये क्वेश्चन, हाँ औदारिक देखो अधिक। मेरी बात सुनो। औदारिक आदि 5 शरीरों के स्वामी कौन कौन हैं? सिंपल कर लो अच्छा इस समझ में आ क्वेश्चन गया। को। यानी औदारिक शरीर किसके होता है, फिर इसके आगे वाला हाँ शरीर है समझ वो में, वो लिखने हैं, है ना? हाँ समझ में आ गया तो। समझ में आ गया ना, लिखो। सीमा जी समझ में आ रहा आपको? सीमा जी। लिखा सबने? जब आप लिख लो फिर हैंड रेस कर देना। हाँ, वेरी गुड। सोनल जी का हो चुका है ये क्वेश्चन। नहीं। वेरी गुड। चांदनी का हो गया है। मैंने हर क्वेश्चन का फिक्स टाइम रखा है वैसे। स्वामी के नाम तो कौन से होंगे, इनकी तो परिभाषाएं तो बताई थी तुमने। क्यों, शरीर किस किस के कौन सा होता है बताया था। हाँ। नीलम भाभी हो गया? हाँ हो गया। कर लो कर लो। दीपा जी, लाडनू, करो करो, कोई नहीं। अच्छा, नहीं आता है तो आप उस पे जगह छोड़ सकते हो। हाँ सीमा जी, आ रहा आपको? सीमा जी, आ रहा है? माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करके बोलो क्या बोल रहे हो। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। चलिए, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है सबका हो गया है ना। सीमा दीदी आंसर भी साथ साथ लिखने का। क्या सीमा बोल दीदी रहे? हाँ बोलो। आंसर भी साथ लिखना के क्वेश्चन के साथ ये भी क्या? आंसर भी भारत साथ ही लिखना है। मैं सिर्फ औदारिक आंसर लिखो, वीर। आप सिर्फ आंसर लिखो। केवल आंसर। उस पे जो नंबर में बता रही अभी हूँ वो साथ लिखो। साथ लिखते। हाँ, सिर्फ आंसर आंसर लिखो ना, उस पे नंबर डाल दो बस केवल। अच्छा अभी आप बताइए, आंसर साथ लिखते जाए। हाँ, आंसर लिखो ना साथ के साथ में। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार वापस बता देती हूँ, 5वां हमारा प्रश्न चल रहा है। 5वें में अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है? अभी दूसरा सुनो ध्यान से। सभी जने ध्यान से सुनो। प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा पांचों शरीर की क्या स्थिति है? समझा ना क्वेश्चन? प्रदेशों प्रदेशों की की संख्या की अपेक्षा पांचों शरीर की क्या स्थिति है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। पांचों शरीर, पांचों शरीर 5वें नंबर की का क्वेश्चन में ये दूसरे नंबर का क्या है। स्थिति। होने वाली है सीमा आप। दीदी वापस बोलो ना एक बार। हाँ लिखो बना प्रदेशों। हाँ सुनो। सीमा दीदी ये दूसरा वाला भी वापस बोलना, छूट गया हमारा। हाँ बोल और रही हूँ सीमा बोल रही हूँ। दीदी, हाँ बोलो। सीमा दीदी पांच से वापस बोलो ना एक बार। हाँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ, लिखो प्रदेशों शरीर ही की। बताया ना।
एक सेकंड, बैटरी लो हो रही है, मेरे को इसको चार्जिंग में लगाने दो। 1 मिनट। हाँ, प्रदेशों की संख्या के अपेक्षा पांचों शरीर की क्या स्थिति होती है? मैंने आपको उदाहरण भी देकर के समझाया था। पांचों शरीर का लिखना है, देखना ढंग ढंग से, ठीक है? सीमा, क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं, प्रदेशों की संख्या। मैंने बताया नहीं था क्या? प्रदेश, प्रदेश की संख्या किसमें क्या है बताया था, पूरा उदाहरण देके अच्छे से। नहीं तो इसमें शरीर लिखना है कि प्रदेशों के हिसाब से लिखना लिखना है, शरीर के बारे में ही है, लेकिन प्रदेशों के हिसाब से, प्रदेशों के हिसाब से जो शरीर है, पांचों शरीर है, तो उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे होते हैं? देखो, मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है। सीमा दीदी, हाँ, बोलो। समझ में नहीं आया। हाँ, एक वो बार अच्छा, 5 क्वेश्चन वापस बोलो ना, मेरी औदारिक बात, शरीर वाला। कौन सा पहला वाला? औदारिक आदि 5 शरीरों की स्वामी कौन कौन है, वो पहला था। जो औदारिक हाँ आदि 5 शरीर हैं, तो हाँ, उनके स्वामी कौन कौन है, यानी वो किस किस के होता है? तो ये एक ही है बस, क्वेश्चन एक, वो क्वेश्चन 5 का। 5वें में वो पहला था, फिर वो दूसरा ये प्रदेशों की संख्या के हिसाब से हो गया। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिखो, इसी में ही, इसी में ही रुको अभी तीसरा। अच्छा, नहीं, अभी 1 मिनट। सुनो, लब्धि किसे कहते हैं? इससे प्राप्त होने वाले शरीर कौन कौन से हैं? उनसे प्राप्त होने वाले शरीर के बारे में बताओ। कहने का मतलब, जो लब्धि निमित्तक है ना, उनके बारे में बताना है आपको। लब्धि किसे कहते हैं? इनसे प्राप्त होने वाले शरीर कौन कौन से हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले शरीर के बारे में बताओ। क्वेश्चन तो इजी है ना, बिल्कुल। घुमा के ये दे रही प्राप्त हूँ। होने वाले। लब्धि, इससे प्राप्त होने वाले शरीर कौन कौन से हैं? लब्धि से प्राप्त होने वाले, शरीर तो शरीर 4, देख रही है। तो ये लिखती है के जो हो गया? किसका हुआ? कुछ नहीं। सोनल जी का हो गया है। ये वापस बोलो ना दूसरा क्वेश्चन, प्रदेशों की संख्या वाला। संख्या, प्रदेशों की संख्या वाला। नहीं नहीं, संख्या में उत्तर दो। संख्या में उत्तर दो, वो मैं अभी पेपर डालूंगी, आप उसमें देख के लिख लेना। अभी वापस पेपर पूरा डाल दूंगी मैं, तो उसमें कर, उसमें से कर लेना। भूख नहीं लगी? भाभी तुझे हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखाऊं क्या? प्रदेशों की संख्या के बाद भी बोले क्या? हाँ, उसी के बाद बोला ये वाला। लब्धि क्या? किसे कहते हैं? इससे प्राप्त होने वाले शरीर कौन कौन से हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले शरीर के बारे में बताओ। अच्छा। हो गया? प्रदेश की संख्या अपेक्षा शरीर की क्या प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा चारों शरीर की क्या स्थिति है? चलिए अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इसी में ही 5वें में ही चौथा नंबर डालो। संस्कृत के कोई 3 सूत्र लिखिए। दूसरे अध्याय में से कोई भी 3 सूत्र संस्कृत में लिखने हैं। देखो, ये क्वेश्चन तो पहले ओपन हुआ हुआ था, इसलिए तो फटाफट हो जाएगा।
हो गया, 2 जनों ने कर लिया है। जो पढ़ लिया वो तो कर लिया, हम लोग तो पढ़े ही नहीं थे कल। कोई बात हाँ, नहीं, जितना आता कर रहे हो आप, कर रहे हो, ये कम बात है क्या? ये भी बहुत फिर अच्छी भी हमको बात है कि फिर आपने। भी मेरे को इतना इंटरेस्ट है कि हम छोड़ नहीं रहे। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको इस बात के लिए। बहुत इंटरेस्ट है मेरे को इधर में। हाँ अच्छी बात, अच्छी बात। चलो सबका हो गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, और उसके आगे आपको सिर्फ हाँ या ना में उत्तर देना है, केवल हाँ या ना लिखना, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो छठे में पहला सुनो, पहले सुनना सब क्वेश्चन, हाँ या ना में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, देव उपपाद शैया से जन्म लेते हैं, माता पिता के रज वीरज के बिना, इसलिए वे नपुंसक होते हैं। अब ये लिखना हाँ है क्या है ये? कि ना है वो लिख दो। तू वापिस एक बार बोल। वापस बोल रही हूं, देव, क्या लिखना है इसमें? इसमें इसमें हाँ लिखना या क्या ना है? में उत्तर देना है, या तो हाँ लिखना है या ना ठीक लिखना है, बस। ठीक है, ठीक, हाँ। सुनो वापस, देव उपपाद शैया से जन्म लेते हैं, माता पिता के रज वीरज के बिना, इसलिए वे नपुंसक होते हैं। लिख दिया हाँ या ना? बस इतना सा तो काम है, ज्यादा तो मेरे को बोलना पड़ रहा है, आपको तो इतना कम लिखना पड़ रहा है। चलिए दूसरा, छठे में दूसरा, उपपाद जन्म से जन्मे नार की आयु पूर्ण किए बिना ही दूसरी पर्याय में जन्म लेते हैं। वापस सुनो, उपपाद जन्म से जन्मे नार की आयु पूर्ण किए बिना ही दूसरी पर्याय में जन्म ले लेते हैं। लिखो, चलो हाँ या ना लिख लिया, वेरी गुड। ये दूसरा हो गया छठे में। नीतू हो गया? हाँ हो तो गया, समझ में चलो नहीं ठीक है। है। तीसरा, छठे में तीसरा, कर्म का उदय होना पारिणामिक भाव है। कर्म का उदय होना पारिणामिक भाव है। चलिए नेक्स्ट, चौथा। अब सुनना क्वेश्चन ढंग से। एक व्यक्ति जन्म से अंधा है ना? एक व्यक्ति जन्म से अंधा है, यानी उसके चक्षु द्रव्य इंद्रिय का अभाव है। उसके चक्षु द्रव्य इंद्रिय का अभाव है। लिखो हाँ या ना। नहीं, एक व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, उसके चक्षु द्रव्य इंद्रिय का अभाव है। चक्षु तो है। चलो हो गया चौथा। पांचवा, सोने किसी को विग्रह गति में सिर्फ कार्बन शरीर होता है। विग्रह गति में सिर्फ कार्बन शरीर होता है। पांचवा लिख लिया? हाँ, नीलम भाभी का हो गया, सोनल जी का, चांदनी का, दीपा दीदी हुआ? से हाँ चलिए, सीमा जी, विग्रह गति में सिर्फ कार्बन शरीर होता है। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे हम आ गए। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 7वें का पहला सुनो पहले क्वेश्चन। मनुष्य जाति के जीव अपनी आयु को कैसे कम कर लेते हैं?
जो मनुष्य गति के जीव हैं वे अपनी आयु को कैसे कम कर लेते हैं, कैसे घटा लेते हैं वे अपनी आयु को। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिखिए। मैं इसमें आपको 2 मिनट दे रही हूं, टाइम मैंने नोट करा है, करो 2 मिनट में। अपनी आयु को कैसे घटा देते हैं? हाँ, कैसे कम कर लेते हैं। यदि पेपर करते करते मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आप वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और नहीं तो ऐसे करेंगे, मैं आपको अपने ग्रुप में पेपर सेंड कर दूंगी, जिसका जो क्वेश्चन छूट गया वो उसमें से कर लेना, लेकिन चीटिंग कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं। बहुत आराम से करना, धर्म का पेपर है, इसमें चीटिंग नहीं करते हैं, है ना। जितना आए करो। तो इसमें बड़ा सारा लिखना है या शॉर्ट में लिखना है, इसमें कैसे आयु दो कम कर लेते दो हैं? नंबर का है, उस हिसाब से वो जो जितना आंसर है उतना ही लिखना है बस अपने को, तो ज्यादा वैसे भी एक क्या बार लिखना है। वापस